जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल सुपर सेट की तरह। यानी कि तुरंत आप सवाल को पढ़ो और आंसर दो। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आप समय को बचा पाओगे। और ये सवाल जो यहाँ पर दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम जो आप देने वाले हो, जो पुराना वाला था, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर पहले ही सवाल मैंने रखा है विलोम शब्द का। किसका भाई? विलोम शब्द का मैंने यहाँ पर रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है। किसका? यौवन का। यौवन का विलोम शब्द क्या है? तो यौवन का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो आप अच्छे जानते हो यौवन को किसको बोलते हैं? जवानी को, यंगस्टर को बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो यौवन होता है जवान और इसका विलोम बन जाता है क्या? जरा। जरा का अर्थ होता है क्या? बुढ़ापा या बूढ़ा आदमी। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कहा जा रहा है? इसमें हमसे कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहे हैं कि प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या है? प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रतिवादी यानी कि रिएक्शन देना, और इसका विलोम बन जाएगा दोस्त, इसका विलोम बनेगा वादी। क्या बनेगा? वादी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वादी का उल्टा यानी विलोम बनेगा प्रतिवादी। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। फटाफट आंसर लगाएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस तेजी से हो जाए। देखो, प्रैक्टिस करनी तो हमारा काम है। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम अपने समय को बचाएंगे, और जब समय को बचाएंगे तो आंसर भी लगाएंगे खटाखट। अगले में क्या कह रहा है? जब हमारे पास समय नहीं बच पाता है तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो हम आते हुए सवाल भी गलत कर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? इसमें हमसे कहा जा रहा है, बोले मालिक, बोले हाँ, तो इसमें आंसर बताओ कि वाक्य में कहीं पर त्रुटि है, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसको गोलाकार करें। समझ रहे हो बात को? यानी कि हमसे कह रहा है कि जो वाक्य हमें दिया गया है, इसमें एक वाक्य में 4 ऑप्शन है और त्रुटि वाला भाग हमें बताना है। कह रहा है कि खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। यानी खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो मुझे ये बताओ, भिनभिनाती हुई रहती हैं, इस हुई का कोई औचित्य था यहाँ पे? अगर ये ना हो इस वाक्य में तो कोई दिक्कत है दोस्त? क्या कोई दिक्कत बनेगी? बोले नहीं बनेगी। तो आप पढ़ के देखो, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती रहती हैं। इस हुई का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो भिनभिनाती हुई रहती है पहले वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में ही हमें दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है भैया? त्रुटि है, यानी कि गलती है। मक्खियां हर क्षण बिल्कुल सही है, खुले हुए भोजन पर सही है, कोई त्रुटि नहीं है। नहीं भाई, त्रुटि तो है पहले वाले में। अगले पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, सही हो जाएगा। भिनभिनाती हुई रहती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखने क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे कि इसमें भी त्रुटि वाला बचाना है। इसमें भी क्या करना है दोस्त? त्रुटि वाला भाग यानी गोलाकार करें किसको? जिस वाक्य में त्रुटि है। इसमें कह रहा है कि शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसका आंसर हमें वो देना है जिस इन 4 ऑप्शन में क्या है भाई? गलत है। भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। क्या इसमें कोई गलती है? बोले नहीं भैया। अवतरण में निहित, इसमें कोई गलती है क्या? नहीं। शीर्षक को चयन करते समय, बोले हो सकता है, कोई त्रुटि नहीं है। यहां पर पढ़ लेते हैं। देखो, शीर्षक को चयन करते समय कुछ राइमिंग गलत ना लग रही? ये ऐसा होता शीर्षक का, यहां पर को की जगह क्या होना चाहिए था? बोले का होना चाहिए था। क्या दोस्त? यहां पर का होना चाहिए था, यहां पर का होना चाहिए। अब आप यहां पर देखोगे, अब आप यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर क्या कह रहा है? शीर्षक का चयन करते समय, शीर्षक का चयन करते समय अवतरण चिन्ह भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो यहां पर को की कोई जरूरत नहीं थी, का यहां पर हो जाएगा। तो का कहां पर है? बोले यहां पर शीर्षक का चयन करते समय का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शीर्षक का, शीर्षक का होता है, शीर्षक को नहीं होता। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है इसमें भी क्या बताना है? त्रुटि वाला भाग हमें बताना है कि किस वाक्य में, किस ऑप्शन में क्या है भाई? त्रुटि है। किस ऑप्शन में त्रुटि है वो हमें चयन करना है। क्या कह रहा है भाई? देखो, गोलाकार करें जिस भाग में त्रुटि है, और जिसमें नहीं है तो आप ये वाला लगा सकते हो, कोई नहीं वाला, कोई त्रुटि नहीं, ये भी लगा सकते हो अगर आपका पूरा सेंटेंस सही है तो। क्या कह रहा है इसमें? बुरा से बुरा व्यक्ति भी
सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? बोले इसमें सही बात है, आदमी चाहे जो भी हो, सम्मान उसे प्यारा होता है। तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। कहीं पर त्रुटि है, सम्मान और प्रशंसा, बुरा सा बुरा, आपको राइमिंग में लग रहा होगा, बुरा सा बुरा नहीं होता, बुरे से बुरा, बुरे से, तो यहां पर बुरे होना चाहिए था। तो आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल चुका होगा। जब हमें त्रुटि मिल चुकी है तो ऑप्शन भी मिल जाएगा, बुरे से बुरा, तो यहां पर बुरे होना चाहिए था, ना कि बुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है। इसमें हमसे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बादल का समानार्थी शब्द है। बादल का समानार्थी शब्द क्या है? तो बादल का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों? आप अच्छे से जानते हो, जितने भी हमारे जल के पर्यायवाची होते हैं, अगर इसमें हम द लगा दें तो ये क्या बन जाते हैं? ये सब के सब बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो पयोधी, देखो अगर जैसे जल है तो जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, अगर इसमें हम ध जोड़ दें, इसमें हम ध जोड़ दें या धी जोड़ दें, जैसे जलधि, जलधि, पयोधि, तो ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके? समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ये छोटी सी जानकारी अब लेते जाओ। तो बादल का पर्यायवाची पयोधि हो जाएगा, क्योंकि पयो जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। क्या होता है भाई? ये जल का पर्यायवाची होता है, और उसमें द जोड़ दिया तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, अगले में आ जाते हैं। क्या कह रहा है अभी अगले सवाल में? देखना दोस्त, इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या, कि जंगल का समानार्थी शब्द है। जंगल का समानार्थी शब्द क्या है? तो जंगल का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हमें बताना है, क्या बनेगा? तो आप कहोगे इसका आंसर बन जाएगा, देखो जंगल है ना, तो आपको साफ दिख रहा होगा कानन। कानन क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, फटाफट खत्म करेंगे इस सीरीज को, फटाफट खत्म करेंगे। आपको कितने सवाल इसमें आ रहे थे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची या फिर समानार्थी। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो आप कहोगे सुगंध होती है खुशबू, यानी इसको हम सौरभ भी बोल सकते हैं। क्या दोस्त? सौरभ भी बोल सकते हैं। चंदन, शेखर और केसर और इत्र ये अलग चीज होती है। तो यहाँ पर खुशबू की बात होती है, यानी कि सौरभ की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि 4 से 6 तक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इस 4 वाक्य हैं और चारों वाक्यों में हमें वाक्य दिए गए हैं, सॉरी चारों ऑप्शन में वाक्य दिए गए हैं, और यहाँ पर सही वाला हमें छांटना है। तो आंसर आपके सामने आना चाहिए। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है भाई, शुद्ध वाला छांटना है। तो कर नहीं, कर चलाना सीख रहा है, सीख रहा है, नहीं भाई सीख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। अगले पे, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सीख रहा है, सीख रहा है, नहीं भाई। ये है ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सीख रहा है, नहीं भाई ये भी नहीं बनेगा, राइमिंग में पता चल रहा होगा। फिर कह रहा है ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख नहीं, सिखा होगा, यहाँ पर सीख सीख लिखा, ये सब गलत होगा, ये सब गलत है। यहाँ पर ये प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर सिखा, यहाँ पर सिखा होना चाहिए था, सिखा। चलो, ड्राइवर मीरा को कार नहीं, हाँ कार हुई, कर कहाँ से आ गया, यहाँ पर कर नहीं होना चाहिए, कार होना चाहिए था, कार चलाना सिखा रहा है। तो आप सीधा सीधा भी, इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत है, कोई भी सही नहीं है, लेकिन ये सही वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ये बने, सीखा नहीं होगा, सिखा होगा, सिखा रहा है, कार चलाना सिखा रहा है। ठीक है भाई, तो ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही है। इसमें चारों के चारों क्या है भाई, गलत है, चारों के चारों कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑप्शन इसमें कोई सा नहीं बनेगा, ये बनेगा, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, बस सेंटेंस ये वाला होना चाहिए था। अगले में आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? इसमें हमसे कह रहा है शुद्ध वाक्य छांटना है। क्या करना है दोस्त? शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। हमने
दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है या हमें दिल्ली जाना है, तो आप कहोगे नहीं भैया ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले ऑप्शन में कह रहा है हमारे को दिल्ली जाना है। नहीं भाई, दिल्ली में आप देखोगे हमारे को, तुम्हारे को, इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन ये गलत होती है। मेरे को, तेरे को, ये सब गलत होता है, मुझे सही होता है। अगले में हमें दिल्ली में जाना है, दिल्ली में जाना है, दिल्ली में यानी उसके अंदर घुसना है क्या? मेट्रो के पार्क, मेट्रो बननी है कि तुम्हें? हमें दिल्ली जाना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें दिल्ली जाना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले वाले में? अगले में हमसे कह रहा है, बोले क्या कह रहा, इसमें कह रहा है हमसे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या करना है दोस्त? लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो लोकोक्ति में क्या है? मैं सावन सूखे ना भादो हरे, है ना? मैं सावन सूखे ना भादो हरे, इतना बोल सकते हो कि सावन सूखे ना भादो हरे। इसका हमें क्या बताना है भाई? ये एक तरह की लोकोक्ति है। और मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या फर्क होता है। कभी कभी सवाल ये आ जाता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। तो लोकोक्ति सिर्फ एक सेंटेंस की होती है और बात किसी पर ढाल के कही जाती है, और मुहावरे के अंदर क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या कह रहा है इसमें? सावन सूखे ना भादो हरे का अर्थ क्या होगा? सदैव एक सी मानसिकता, मानसिक परिस्थिति या स्थिति में रहना। तो हमेशा जो आदमी कभी नहीं बदलता, सुख दुख हर समय एक जैसा रहता है, अपना स्वभाव हमेशा एक जैसा रखता है, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सावन सूखे ना भादो हरे। दुख आता है तो परेशान नहीं होता, और जब सुख उसके पास आता है तो वो ज्यादा खुश नहीं होता। समझ रहे हो? मोह माया से दूर रहता है, कोई लालच नहीं होता, जो करता है दिल से करता है, ना कि किसी लालच के भाव में। तो सावन सूखे ना भादो हरे, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सदैव दुखी रहना, दुखी का क्या मतलब है? इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। सुख दुख का भेद न जानने वाला नहीं भाई। सदैव प्रसन्न रहना नहीं भाई। अगले पे आ जाते। अगला सवाल में क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कहा जा रहा है, लोकोक्ति बतानी है इसमें भी। पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना, यानी पहले कोसते रहो, थक जाओ, फिर पानी पी लो, फिर स्टार्ट हो जाओ। तो पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर अमंगल चाहना। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। हर घड़ी दूसरों का अमंगल चाहना, हंसी उड़ाना, स्वार्थ की बात करना। तो पानी पी पी कर, देखो एक चीज बताऊं, जब भी आपसे कोई लोकोक्ति या फिर मुहावरा पूछा जाए तो उसके जो मेन शब्द होते हैं वो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिलते हैं तो वो आंसर आपका कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पानी पी पी कर, तो यहाँ पर भी पानी पी कर है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर कौन सा बनेगा? हर घड़ी दूसरों का अमंगल, अमंगल मतलब बुरा, अमंगल मतलब बुरा चाहना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हर घड़ी दूसरों का बुरा चाहने वाले को क्या बोलते हैं भाई? पानी पी पी कर कोसना। अगले पे आ जाते। क्या कह रहा है दोस्त? अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। क्या बताना है दोस्त? वाक्य के लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है हमसे, बोले क्या कह रहे हैं? जो बूढ़ा ना हो, यानी जो हमेशा जवान रहे लेकिन उसमें बुढ़ापा ना आए, चाहे वो बच्चा रहे, यौवन में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन वो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। तो बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे उसको अजर बोलते हैं। अजर, अजर बोलते हैं, अजर। देखो जरा आया था, शुरू में क्या आया था? जरा। तो जरा का अर्थ होता है बूढ़ा, और आर लग गया तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो बूढ़ा ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमर आप जानते हो, जो कभी मरे ना, उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। अगले में आ जाते हैं। अमर का अर्थ होता है, अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। हमसे कह रहा है जहां जाया ना जा सके। क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है हमसे जहां जाया ना जा सके, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए अगम में। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, अगम में। जहां जाया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? एक वाक्य के लिए एक शब्द था, जहां जाया ना जा सके, अगम में। अगले पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी था इसका। अगले पे क्या कह रहा है? जो दूसरों का दोष ढूंढता रहता है, जो दूसरों का या दूसरों में, ऐसे भी बोल सकते हो, जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी अपनी तरफ उंगली नहीं करता, दूसरों में दोष निकालता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं छिद्रेन वेशी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, छिद्रेन वेशी। इसमें जो सह बनता है ना, पेट चिरासा वाला सह बनता है, 66 कोण वाला, 66 कोण वाला इसमें सह बनता है। छिद्रेन वेशी ये वाला सह नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, छिद्रेन वेशी, छिद्रेन, छिद्रेन वेशी, छिद्रेन वेशी। इसमें जो सह बनता है दोस्तों वो ये वाला बन जाता है, ये वाला सह बनता है, ना कि ये बड़ा वाला सह बनता है। अगले पे आ जाते हैं।
अगले में क्या कह रहा है दोस्त, अगले में कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहा है कि बात का धनी यानी जिसकी बात में दम हो, जिसकी बात में दम हो, कोरी बातें बनाने वाला। यहाँ पर देखो बातें आ गया, एक यहाँ पर बात आया, ये भी आंसर नहीं होगा, एक यहाँ पर बातें आया, ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ये होगा। यानी कि ढपार संग नाद करना है, ढपार संग नाद करना, वचन को निभाने वाला, बात का धनी जिसकी बात में दम हो यानी वचन को निभाने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा था कि जो मुख्य बातें होती हैं या मुख्य शब्द होते हैं और आपको वाक्य में मिल जाए यानी ऑप्शन में मिल जाए तो उसको तुरंत काट देना। तो यहाँ पर भी बात मिला, यहाँ पर भी मिला, हमने दोनों ही काट दिए। अगले पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है लोकोक्ति हमें दी गई है कि बाल धूप में सफेद होना, बाल धूप में सफेद होना, तो यानी कि उस व्यक्ति को क्या नहीं होगा भैया, उम्र के अनुसार अनुभवी न होना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा, आपने अक्सर सुना होगा क्या कहते हुए कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, यानी उसको अनुभव है, धूप में सफेद नहीं हुए इसलिए क्या है, उसको अनुभव है। लेकिन जो ये कहता है कि उसके बाल धूप में सफेद हुए यानी उसको अनुभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसमें हमसे कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची तो आप कहोगे धरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, धरा। धरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूभाग भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अगले पे क्या आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा है दोस्त, अगले में हमसे कह रहा है, अगला सवाल ये आपके सामने, बोले क्या है कि इसमें कह रहा है लोकोक्ति हमें दी गई है, आग बबूला होने का अर्थ है, आग बबूला होने का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, तो आग बबूला होना यानी कि निराश हो जाना, दुखी होना, क्रोधित होना, आंसर मिल गया। आग बबूला होना यानी कि क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आग बबूला होना यानी क्रोधित होना, गुस्सा करना। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है प्रैक्टिस सेट की, वहां पर जाके आप प्रैक्टिस करते हो, कर सकते हो। मैथ की भी मैंने क्या है प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं बहुत सारे, वहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हो, कर सकते हो। ठीक है भाई, तो बाकी बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।